हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल आर एस विजन एकेडमी में राहुल सर। आज आपके सामने लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन का ऐसा टॉपिक जिससे अभी ग्रुप डी के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं और एनटीपीसी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उससे संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और यह जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पेपर के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रेखीय समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y - 16 = 0 के जोड़ों के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप से जो होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास आता है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है। तो आपको सबसे पहले इसके लिए समझने की जरूरत है कि चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो आप इसको समझिएगा। चर यानी वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि जो भी x, y, z के टर्म में जो भी लिखा होता है वे क्या कहलाते हैं, चर या वेरिएबल कहलाते हैं। उसी प्रकार से कांस्टेंट या जिसे बोलते हैं हम अचर, उसे क्या बोलते हैं हम अचर। अचर क्या कहलाते हैं, इसके अंदर हमें समझना है 1, 2, 3, 4 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या आती हैं, जो भी डिजिट आते हैं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अचर कहलाती हैं। दोस्तों हमें ये दो चीज़ों का कंसेप्ट सबसे पहले क्लियर करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। अब हम इसके बाद बात करते हैं अब इसका रोल क्या है हमारे इसके अंदर। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर जिसके अंदर जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा रहता है, जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी होती है, वह लीनियर यानी एक रेखीय समीकरण कहलाता है, एक रेखीय समीकरण कहलाता है। तो दोस्तों अब हम इसका यूज करना सीखते हैं कि अब हम इनका यूज क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या दी हुई है, x + 2y - 8 = 0 और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x + 4y - 16 = 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब हम इस इक्वेशन को हम इसके अकॉर्डिंग, चर और अचर के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या कंसेप्ट है इसका, हम देख लेते हैं उसको। जैसे कि हम मान लेते हैं यहां पे a1 बराबर यहां पे हमारे पास x में क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम x के आगे 1 मान लेंगे। b1 बराबर क्या दिया हुआ है, हम इसको 2 रख लेते हैं। 2 दिया हुआ है यहां पे कांस्टेंट हमारे किसके साथ, चर के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से C1 क्या दिया हुआ है हमारे पास -8। जो भी साइन होंगे हमें याद रखना है, जो भी इसके आगे साइन लगा होगा वही साइन हमें यहाँ पे लगाना है। जैसे कि 8 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ था, हमने 8 के आगे माइनस का साइन यहाँ पे लगा लिया है। उसी प्रकार से हम नीचे वाले को लिखेंगे A2 बराबर है 2 के, B2 बराबर है 4 के और C2 बराबर है हमारे -16 के। ठीक है दोस्तों, तो आपको A1, B1, C1 निकालना आ गया है, A2, B2, C2 आपको इसमें निकालना आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब इसका कंसेप्ट होता है कि अब हम इसके अंदर हलों की संख्या कैसे निकालते हैं। एक बार आप हलों की संख्या निकालना सीख गए तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू लगने लगेंगे, बिल्कुल ऐसे लगने लगेंगे कि बस आप इसको देखोगे और देखते से आंसर इसका निकाल लोगे। तो इसके हलों की संख्याओं में इसके 3 कंसेप्ट होते हैं। पहला कंसेप्ट क्या होता है, हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसका पहला कंसेप्ट होता है कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जब कभी भी ऐसा कंसेप्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर हलों की संख्या कितनी होती है, इसमें होती है 1। इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा। इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन आ जाती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, इसका अर्थ होता है कि इसके कितने हल हैं, कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी हल हमारे पास नहीं। उसी प्रकार इसका तीसरा कंसेप्ट आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है
C1 अपॉन C2 के। इसका मतलब जब ये तीनों इक्वेशन बराबर हो जाती हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसके कितने हल हैं, इसके अनंत हल हैं। इसके कितने हल हैं, इसका मतलब होता है इसका अनंत हल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों कंसेप्ट समझना है कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसका एक हल होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, इसका मतलब होता है इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना आए, और ज़्यादा दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम उसको देखें और हम आपको फिर से इसको समझाएं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। ये हमारे तीन कंसेप्ट ने, अभी इसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है, जोड़ों के हलों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसके कितने हल हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, हमने लिखा हुआ है तो 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2/4 यहाँ पे लिख लेते हैं, -8/-16। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये क्या बन गई इक्वेशन, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। मतलब अब ये 1/2 यहाँ पे a1 अपॉन a2 का मान आया, b1 अपॉन b2 का मान आया 1/2 और c1 अपॉन c2 का मान आया 1/2। अब ये तीनों को तीनों बराबर हैं, जब ये तीनों को तीनों बराबर हैं तो हमें मालूम है, इसके लिए हमने कंडीशन रखी है कि जब ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो इसके कितने हल होते हैं, तो इसके आंसर में क्या जाएगा, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और मैं इसको जल्दी जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको फटाफट कि हमें क्या होता है, रेखीय समीकरण दिया होता है, रेखीय समीकरण के अंदर दो इक्वेशन दी होती हैं, है ना, दो इक्वेशन इस यहाँ पे दी होती है जैसे ये लिखी हुई है। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, a1 निकाल लेते हैं। इसके आगे अगर कोई अचर संख्या नहीं है तो उसको लिख लेते हैं, x के आगे कुछ नहीं था तो 1 लिख लिया, 2y था तो 2y का 2 लिख लिया हमने। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी थी, -8 थी, तो यहाँ पे हमने -8 लिख ली। उसी प्रकार से a2 की वैल्यू 2 थी, b2 की वैल्यू 4 थी और c2 की वैल्यू -16 थी, उसको लिख लिया। फिर ये हमारे पास तीन कंडीशन थी, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं कि जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इसका एक हल होगा, a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। उसी प्रकार से a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2 तो इसका कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। उसी प्रकार से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा, तो सॉल्व करने पे हमें क्या दिखा कि हमारे पास a1 अपॉन a2 बराबर था b1 अपॉन b2 के बराबर था c1 अपॉन c2 के, तो इस हिसाब से इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रेखीय समीकरण में 20x + 5y + 11 = 0 और 50x - ky - 9 = 0। अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें कोई भी समाधान नहीं है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब कोई भी समाधान नहीं है तो मैंने आपको बताया था, जब कोई भी समाधान वाली बात आएगी तो हमारे पास एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। जब कोई भी हल नहीं होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन देखनी है, हमें ये कंडीशन को देखना है। ठीक है ना, अब हमें ये कंडीशन को देखना है तो फिर से हम वही करेंगे कि a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे हम, कितनी है 20, b1 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 5 और c1 की वैल्यू है हमारे पास प्लस का 11। उसी प्रकार a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, b2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का k, c2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के बराबर है क्या, 5 माइनस के 11/9 कहीं से कहीं तो बराबर नहीं आ सकता। तो ठीक है दोस्तों, मतलब हमारे वाले जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हम इस कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को जमा लेंगे। 20/50 बराबर है 5 = -k बराबर नहीं है 11 = -9। जो बराबर नहीं है उसको सॉल्व नहीं करना है, जो बराबर है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 20/50 बराबर है 5 - k, तो माइनस का k इधर चला गया, 50 इधर आ गया, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाएगी 25/2
और यहाँ का जो माइनस था उसे हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12.5। तो दोस्तों ये हमारा k की वैल्यू का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, k का मान ज्ञात करें जब 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल संभव नहीं है। सेम कंडीशन है, कोई हल संभव नहीं है, मतलब कि आपको फिर वही कंडीशन देखना है। कंडीशन क्या है, फिर से एक बार हम ध्यान रखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, मतलब कोई भी हल संभव नहीं है। हमें ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। फिर सेम कंडीशन है कि a1 की वैल्यू लिख लेंगे हम 16, b1 की वैल्यू लिख लेंगे -12 और c1 की वैल्यू का लिख लेंगे हम मान 9। और इसी प्रकार से a2 की वैल्यू होती है 12, b2 की वैल्यू है आपकी k और C2 की वैल्यू है -11। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सीधे के सीधे हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 16/12 बराबर है -12/k बराबर नहीं है 9/-11। ठीक है, बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फिर से वही जो इक्वल टू में होगा उनको सॉल्व कर लेंगे। 16/12 बराबर है -12/k। के इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -12 × 12 डिवाइडेड बाय 16। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 चौको 12, वो सॉरी 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 चौको 16, फिर से 4 से करेंगे, 4 चौको 4 तिया 12। तो k की वैल्यू हो जाएगी -9, जो कि हमें आंसर के रूप में चाहिए था। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला वीडियो मेरा बहुत अच्छे से पसंद आया होगा और जितने भी आपके लीनियर इक्वेशन से संबंधित डाउट होंगे वह पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और दोस्तों आपको यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन भी है, ऑप्शन ए -16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी -12। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है और हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।